2026 में चूंकि एआई का दौर आ रहा है, संसाधनों का सकेंद्रीकरण होने लगेगा, पावरफुल लोग और पावरफुल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका में जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेजी से इंक्रीज होती जा रही है और टेक्नोलॉजी में एआई ने आकर के एकदम एक नया छलांग लगा दिया है, हो सकता है बहुत सारे देश जॉब संकट से गुजरने लगे। जिस तरह से बिजली को लेकर के, लिथियम आयन बैटरी को लेकर के, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, मैग्नेट्स को लेकर के बवाल चल रहा है, ये सब चीजें आने वाले समय में बहुत से संभावनाओं को जन्म देती हैं। जैसे अभी रिसेंटली पुतिन के ऊपर हमला यूक्रेन ने किया, सोचकर देखिए कि अगर ये हमला वाकई में पुतिन ने स्वीकार लिया होता कि तुमने हमला किया है और हम इसका बदला लेंगे, तो कुछ दसों दशा कुछ और देखने को मिलती। खैर चलिए, फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं एक एक करके कौन से युद्ध संभावित हैं। क्या भारत पाकिस्तान इस बार फिर से हो सकता है? देखो, दोनों देशों के बीच में अमेरिका का मानना है कि ये 2026 में भी एक बार झगड़ेंगे जरूर भारत पाकिस्तान को लेके। इसके पीछे का बड़ा कारण है और वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। हरकत क्या है? भारत के अंदर आतंक प्रायोजित करना। भारत ने यह कह रखा है कि भारत में हुआ कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित माना जाएगा। जैसे भारत ने अभी, जब भारत के अंदर लाल किले पर वो हुआ था व्हाइट कॉलर टेररिज्म, एक उमर नाम का आतंकी निकल कर आया, उसने खुद को गाड़ी में उड़ा लिया, तो उस समय पर हमने बहुत देर बाद यह बोला कि यह आतंकी हमला था। दूसरा, हमने आतंकी हमले का जो नेटवर्क निकाला वो कश्मीर से बाहर निकाल के लाए। हम उसमें पाकिस्तान के कनेक्शन को सबसे एंड में जोड़े। पहले क्या होता था, कोई आतंकी हमला हुआ तुरंत ये पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान में होता था बोल उन्होंने कहा भारत ने कराया। भारत इस बार पूरी तरह जिम्मेदारी से इस तरह से चल रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला हो रहा है तो उस आतंकी हमले पर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो तय कर देंगे कि भारत पाकिस्तान से उलझेगा ही उलझेगा। पाकिस्तान मानेगा नहीं, भारत में आतंकी हमले ना हो, ये तो उसके बैठे हुए आकाओं को बर्दाश्त ही ना हो। और ऐसा होगा तो वर्तमान जो सरकार है वो तो पहले ही लेके बैठी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर से इनके यहां पे गोले बरसेंगे। तो भारत पाकिस्तान तो फिर एक बार 2026 में होगा। ये तो कन्फ्लिक्ट है जिसे दुनिया देखना चाहती है और अमेरिका का खुद मानना है, और हम सब की तैयारियां उसी लेवल पर चल रही हैं कि हाँ ऐसा होगा। दूसरा जो होगा वो क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में फिर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस के लिए खुश करना चाहता है कि देखो तालिबान पर मैंने दबाव बना दिया है। पाकिस्तान को जिस तरह का अमेरिकी अटेंशन मिला है वो अभी 2-3 साल और रह सकता है। अमेरिकी अटेंशन के चलते पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करेगा, बहुत से विषयों पर बयानबाजी करेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, चाहे रूस में मसला हो रहा हो तब भी पाकिस्तान का ट्वीट आ जा रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से ज्यादा सक्रिय पाकिस्तान खड़ा है बहुत सी जगह पर। जैसे अभी खालिदा जिया मरी तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट 9:15 बजे आया है, 9:15 बजे शहबाज शरीफ करके बैठे हुए हैं। तो एकदम उन्होंने बढ़िया सोशल मीडिया की टीम रख ली है, यानी कि पीआर बढ़िया चल रहा है उन लोगों का। ऐसे में अमेरिका के द्वारा प्राप्त समर्थन से पाकिस्तान अफगानिस्तान से फिर उलझेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका से मिला पैसा ही पाकिस्तान को मजबूती देता है, चाहे वो आईएमएफ का लोन के रूप में हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर तालिबान के अंदर शुरू करने की तैयारी में हो, तमाम चीजें। तो ये सब होकर रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान इस बार भी एक्सपेक्टेड है बढ़िया झगड़ेंगे, ये इस बार का मेजर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा स्ट्रेस की उम्मीद है, स्ट्रेस से मतलब जिसमें दुनिया धड़ों में बट सकती है, वो है ताइवान चाइना। क्योंकि इस बार ना शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग ने चाइना में इस साल के शुरुआत में ही अनाउंसमेंट में ही ये लाइन बोल दी कि ताइवान तो हमारा होगा, इसे हमसे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर अमेरिका अपनी तरफ से 18 दिसंबर को ही $11 बिलियन के ताइवान को वेपन सेल किया है। मतलब अमेरिका ताइवान के साथ जाकर खड़ा है और चाइना पूरी तरह से ताइवान को घेर कर खड़ा है। तो ये कभी ना कभी युद्ध में परिणित तो होगा ही। ताइवान को जिस तरह से वेपन अमेरिका बेचे चले जा रहा है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से उलझने के लिए तैयार बैठे हैं। नथिंग कैन स्टॉप ताइवान फ्रॉम बीइंग रीयूनाइट विद चाइना, ये शी जिनपिंग अभी बोलकर टिके हैं। इसके हालांकि बादल 2024 में बहुत ज्यादा बने थे, 25 कहीं और युद्धों में चला गया। जरूर लोगों ने यह कहा कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में रूस ने सबक लिया है यूक्रेन से झगड़ के, चाइना पीछे ही इसलिए हटा। अब तक वो ताइवान पर हमला कर चुका होता, लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन खिंचता चला गया, इतनी उम्मीद नहीं था कि 4 साल तक चला जाएगा। माना जा रहा था पहले ही साल में जैसे ही रशिया यूक्रेन हुआ तुरंत चाइना भी ताइवान के साथ वैसा ही करेगा। लेकिन यूक्रेन ने जो रेजिस्टेंस शो किया वो तो ताइवान भी शो कर सकता है। ताइवान को भी बहुत बड़ी मात्रा में वेपन बेचे जा चुके हैं, और चाइना वॉर में अगर उलझता है तो उसके सेल्स प्रभावित हो जाएंगे, व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। तो धमका धमका के काम चला रहा है।
लेकिन अगर उसे युद्ध करना हुआ तो वो 2-4 दिन वाला युद्ध जरूर कर सकता है, ठीक है। ये संभावित खतरों में से एक माना जा रहा है। तो क्या अमेरिका चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट कर सकते हैं? नहीं। जैसे रशिया चाइना कभी नहीं करते और रशिया अमेरिका कभी नहीं करते, वो किसी और के थ्रू वाया वाया लड़ते हैं। ऐसे ये लोग भी कभी डायरेक्ट आमने सामने नहीं आएंगे, वाया वाया किसी और पार्टी के माध्यम से लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या भारत चाइना हो सकता है? देखो इन दिनों ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना बहुत वोकल हो रहा है। जैसे यहां से कुछ लोग जो चाइना से होते हुए जापान जा रहे थे, अरुणाचल प्रदेश का उनके पास में मतलब पहचान पत्र था, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया, पूछताछ कर ली गई। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना का जो रुख बनता जा रहा है, वो धीरे धीरे चाइना के साथ भारत का कन्फ्रंट्रेशन जरूर कराएगा अरुणाचल प्रदेश में। मतलब जो आप डोकलाम में देखे थे, जिस तरह से आप लद्दाख वाले सीन में देखे थे, बिल्कुल वैसा कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम बहुत तेजी से कर रहा है कि वो मेरा है, वो मेरा है। यहां देखने को मिल सकता है, और हमने इसके ऊपर पहले भी आपके सामने अपनी पाठशाला पर सेशन किए हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रशिया यूक्रेन का क्या सीन है? रशिया यूक्रेन ट्रंप की बिना मध्यस्थता के रुकेंगे तो नहीं। क्या न्यूक्लियर हमला हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं होगा। पुतिन अपनी तरीके से अपना काम करते चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रंप इसे रुकवाकर मानेंगे जरूर। तो युद्ध तो चल ही रहा है ना, 2026 के अंदर एंट्री तो कर ही गया है। ऐसे ही इजराइल के तो कई सारे युद्ध चल रहे होते हैं आसपास के देशों से, उन्हें आप एक युद्ध भी मान सकते हो, कई देशों के साथ भी युद्ध मान सकते हो। इजराइल ने, वही इजराइल हमास, इजराइल यमन, इजराइल ईरान, ये इजराइल लेबनान, ये तो इजराइल के साथ होने वाले युद्ध है, जिनको वो 7 फ्रंट वॉर कहता है। अभी इसराइल ने एक नया फ्रंट ओपन किया है, दैट इज फ्रॉम टर्की, जिसको लेकर के उसने साइप्रस और ग्रीस के साथ गठजोड़ बनाया है। मतलब अब तक जो फ्रंट खुले थे इसराइल के लिए, उसमें एक नया फ्रंट ऐड हो गया है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली है। तो क्या इसराइल ईरान वापस से हो सकता है? ये नहीं भी हो भी, ये तो पूरे टाइम हॉस्टाइल हैं, आपस में झगड़ने के लिए बैठे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, हमास के वायलेशन करने पर किसी भी प्रकार से इसराइल फिर से हमास से उलझेगा। अभी ट्रंप से मिलने जब नेतन्याहू गए थे, तो नेतन्याहू को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, 2 महीने का टाइम और दिया गया कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इसराइल का तुर्की के साथ बवाल देखने को मिल सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि इस बात को लेकर के पहले भी खूब सारी बयानबाजियां होती रही हैं इसराइल तुर्की को लेकर के। इसराइल तुर्की को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुर्की ने हमास के समर्थन में इसराइल से काफी कुछ लड़ाई लड़ ली है। ऐसी लड़ाइयां लड़ ली हैं कि इनके विमान अब तुर्की के ऊपर से उड़ नहीं सकते, इसराइलियों के ट्रेड पूरी तरह ऑफ कर दिया है। ये सारी चीजें अब ओपनली निकल कर आ रही हैं कि इसराइल, साइप्रस और ग्रीस मिलकर के तुर्की के खिलाफ संयुक्त फोर्स बना रहे हैं। यह हमने आपको अपने सेशंस में भी बताया है। तो इसराइल का अगर अब हमास से झगड़ा होता है, तो ऐसे में जो कई तरफ से जैसे हमले होते थे ना, यमन से हमला हुआ इसराइल के ऊपर, ईरान से हमला हुआ है ना, लेबनान से हमला हुआ, सीरिया से हुआ, अब हो सकता है तुर्की की तरफ से भी फाइट खुले, और अगर वहां से खुलती है तो एक नया वॉर देखने को मिल सकता है। इस बीच में आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि साहब ये जो थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश हैं, ये तो चलते आ ही रहे हैं, तो ये छोटे मोटे तो युद्ध चलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, ये युद्धों की मतलब बड़ी वो है, दुनिया में जिस युद्ध से सबसे ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं की जा रही हैं, जैसे बड़ी युद्ध की अपेक्षाओं से मतलब है जिनका असर व्यापक होता है, व्यापक असर में वेनेजुएला और अमेरिका का युद्ध सबसे व्यापक असर वाला माना जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेनेजुएला के साथ में रशिया का कमिटमेंट जुड़ चुका है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यही सबसे बड़ी, फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग वायलेशंस में देखने वाली युद्ध की बात की जाएगी। तो जिस तरह की इंटेंसिटी रशिया यूक्रेन की है, वैसे वेनेजुएला अमेरिका में देखने को मिल सकती है। 2026 के अंदर ये कुछ संभावित युद्ध हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटाइज करना हो तो सबसे ऊपर आप किस युद्ध को रखेंगे कि ये तो होकर ही रहेगा? रशिया यूक्रेन ये तो चल ही रहा है, आप अपनी तरफ से किसे मानते हैं? और तो और, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं इस साल, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर का फिर से सेकंड वर्जन आएगा या नहीं? जरूर अपना कमेंट में जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, न्यू ईयर की आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो शांति की ही कल्पना करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि दुनिया में वैश्विक शांति होगी। आप निरंतर ग्रोथ करते रहें 2026 में, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और हाँ, जो ईयर एंड सेल थी वो हमने 2 दिन और बढ़ाई थी। आज उसका सेकंड जो दिन है वो आखिरी दिन है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने ईयर एंड सेल में कहा था कि हमें न्यू ईयर पे अपने कोर्सेज परचेज करने हैं। इसीलिए आज हमने मध्य रात्रि तक अपने सारे कोर्सेज, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, फिर चाहे RAS, BPSC, GS फाउंडेशन, हमारे नोट्स, उन सबको आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।